प्रिय दर्शकों, एक ग्राम्य परिवेश में कहावत है, स्त्री का नहाना और पुरुषों का खाना। ये कभी किसी के सामने दिखाकर नहीं होना चाहिए, हमेशा छुपा कर होना चाहिए। बड़ी कमाल की बात है। वैसे तो मैं केवल पुरुषों के लिए नहीं वरन सब के लिए बताना चाहता हूं। आज कुंडली के दूसरे भाव की चर्चा है और इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपको है तो आपको 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, एकदम से यह कह देना आज के परिवेश में कि आपको कोई विष दे देगा, यह हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है। मतलब इतने बड़े आपके कोई शत्रु तो नहीं ही हो गए हैं कि आपको जहर देकर के मारने की सोच रहे हो। पहले राजा महाराजा होते थे जिनके लिए जहर देकर के मारने की स्थिति होती थी। अब ऐसा आज के इस परिवेश में नहीं होगा कि नहीं अब आप एक आम व्यक्ति हैं, आपको कोई जहर दे देगा। प्रिय दर्शकों, ये जहर केवल जहर रूपी गोली में नहीं है, आंखों में भी है। जी हां, नजर, ये नजर ही आपको जहर के समान लगेगी। किसको? अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी षष्ठ में जाकर के बैठा हो, छठवें भाव में, रोग भाव में, और वो भी पीड़ित हो, शनि से दृष्ट हो, राहु से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो, अथवा दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, ये बहुत अच्छा योग है, धनदायक योग है, भूमि भवन वाहन का खूब सुख मिलता है, पर चतुर्थ में हो और पीड़ित हो, राहु से युक्त, शनि से युक्त, दृष्ट इत्यादि, अथवा दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो और पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो, अथवा द्वादश में जाकर के बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट, अथवा आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो, चाहे पाप कर्तरी योग में पापग्रह से वो युक्त हो, राहु वहां पर बैठे हो, शनि वहां पर बैठे हो, सूर्य मंगल वहां पर हो, अथवा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो, अथवा वो भाव पापग्रह से दृष्ट हो, दूसरा भाव, तो एक बात आज नोट कर लीजिए, ये जीवन भर के लिए है। आप स्त्री हो या पुरुष, सदैव एकांत में भोजन करिए, अथवा अगर समूह में भोजन कर रहे हैं तब तो ठीक है, चलेगा। जैसे मान लिया जाए घर के 4-5 सदस्य हैं, सभी लोग खा रहे हैं, बाहरी कोई भीड़ में आप कहीं खा रहे हैं, कहीं शादी में गए हैं, कहीं किसी पार्टी में गए, ठीक है, सभी लोग खा रहे हैं तो आप भी खाइए। परंतु बाकी के लोग न खा रहे हो, आप उनके सामने भूल कर भी मत खाइएगा, क्योंकि आपको जबरदस्त नजर लगेगी। और ये नजर ही, जैसा मैंने कहा, ये योग जो सूत्र मैंने बताया है, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे लोगों को विष दे दिया जाएगा, जहर खाने में इनको मिला दिया जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आज के परिवेश में बात जच नहीं रही है कि कोई इतनी आसानी से किसी को विष नहीं दे सकता है, लेकिन विष भरी नजर तो लग सकती है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर भोजन आपको नहीं करना, अपना भोजन बिल्कुल किसी को नहीं दिखाना है। एक और बात, इतने से बात खत्म नहीं हुई है, दूसरे का दिया लिया बिल्कुल मत खाइए। यानी ये बात ध्यान रखिए कि ये सूत्र एक और बात कहता है कि जिह्वा पर आपको अपने ताला लगा करके रखना है कि दूसरे के थाली में आपको कुछ चटपटा दिखा तो आपका जिह्वा तुरंत लपलपा गया ना, जहर है आपके लिए, नहीं खाना। पहले ही ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं विष दे दिया जाएगा, और मैं कह रहा हूं विष तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बस वो विष के समान ही होगा। एक और बात, प्रिय दर्शकों, अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली के किसी घर में बच्चे के है या स्त्री के है, स्त्री और बच्चे दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। मान लिया जाए आपके घर में किसी के यहां से, देखिए शहरों में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, लेकिन अभी भी ग्राम्य परिवेश में होता है। किसी के यहाँ पूजा हो गया, किसी के यहाँ कोई पार्टी हुई, तो अपने घर कुछ नहीं आए लोग, बुलाया गया था, कोई नहीं आया तो खाना भिजवा देते हैं इत्यादि। कुछ भेज दिया घर से, पार्टी हुई तो भेज दिया। दूसरे के घर से कोई चीज आई हुई है और तुरंत बच्चे को दे दिया, ऐसे योग वाले, स्त्री है उनको दे दिया, ये गलती से भी मत करिएगा, नहीं तो आपके बच्चे के लिए, उस स्त्री के लिए बेहद खतरनाक है। ये खाना बाकी सबको पहले दे दीजिए, पहले खा लें, बाद में उनको देना है तो दीजिए, पहले भूल कर भी मत दीजिएगा। अब फिर वही सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या सामने वाले ने कुछ जहर मिला दिया होगा? नहीं,
ऐसे लोग जिनकी कुंडली का दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है, ऐसे लोगों को नजर बहुत लगेगी। मैंने क्या कहा कि ज्योतिष नजर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कह रहा है जहर दे दिया जाएगा, लेकिन अब जहर वाली बात मायने नहीं रखती, सो मैंने कहा नजर लगेगी। आज के समय